प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 पार का दावा कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने खेल करना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं, उससे आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीएसपी अकेले लड़ने के बाद गठबंधन करने की तैयारी में जुटी हुई। पहले बीएसपी की तरफ से अकेले लड़ने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी खुश थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने चुनाव से ठीक पहले अपना खेल दिखाना शुरू कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अचानक यहां पर तेलंगाना के अंदर एक बड़ी रैली जो मोदी की हुई थी, उस मोदी की रैली के तुरंत बाद यहां पर गठबंधन बीआरएस के साथ करने का फैसला ले लिया, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और बीआरएस मिलकर कई सीटों को प्रभावित करेगी। पहले बीआरएस के 1-2 सीट जीतने की संभावना थी, लेकिन अब बीएसपी और बीआरएस के साथ आने से यहां पर लोकसभा चुनाव के अंदर काफी सीटों पर प्रभाव पड़ने की खबर सामने और बताई यह भी जा रहा है कि बीआरएस और बसपा के साथ आने से कुछ सीटों के ऊपर ज्यादा जीतने की भी संभावना बढ़ेगी। ऐसा ही संभव यह भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ गठबंधन होने की संभावना बताई जा रही है, और अकाली दल और बीएसपी का जो गठबंधन है उसको लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा तेज है। हालांकि अकाली और बीएसपी का गठबंधन टूट चुका है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इनेलो के साथ हरियाणा में भी गठबंधन हो सकता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीएसपी कई सारे राज्यों के अंदर गठबंधन करने की तैयारी कर रही है, और बहुजन समाज पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है, जिस तरीके की चर्चा चल रही है कि खबर यह मिल रहा है कि 9 मार्च को बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हो सकती है। इस तरीके की कई सारी खबरें चल रही है। अगर यह फाइनल हो जाता है तो फिर मोदी के लिए 2024 का चुनाव काफी मुश्किल हो सकता है, और अगर बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और ये सभी अलग अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को 400 पार या बीजेपी 400 के आसपास जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो एक तरीके से देखें तो हौसले काफी बुलंद है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों के अंदर विपक्ष किस तरीके से मोड़ लेता है। अगर सोनिया गांधी आगे बढ़कर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी से बातचीत करती है तो यह बिल्कुल भी असंभव नहीं है कि गठबंधन ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी की हमेशा से यह स्ट्रेटजी मानी जाती है कि उनसे उनके बराबर का या उनके कद के बराबर का नेता ही उनसे बातचीत करे। ऐसे में अगर सोनिया गांधी आगे बढ़कर यह पहल करती है तो गठबंधन होने में कोई नहीं रोक सकता, और अगर गठबंधन नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां 1-2 सीटों के आसपास ही सिमट जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष की बात सुनकर सोनिया गांधी या सभी जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो एकजुट होंगे या नहीं।